आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम 5 LBS ऑफ प्रेशर है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई है। मूवी का आगाज सुनसान गलियों से होता है और आगे हम एक बार का मंजर देखते हैं जिसकी लाइट्स बंद होने पर उसके अंदर गोलियां चलने की आवाज आती है। फिर हम 4 दिन पहले का मंजर देखते हैं। इसमें हम एडम नाम के आदमी को ब्लैक कलर के 2 बैग उठाए जाता हुआ देखते हैं। वो एक घर के बाहर आकर बेल बजाता है। अंदर से एक लड़का बाहर आता है तो एडम इससे कहता है कि तुम्हें मेरे यहाँ रहने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो वो लड़का थोड़ी देर की बहस के बाद उसे अपने घर आने की इजाजत दे देता है। आगे हम माइक नाम के लड़के को देखते हैं। वो एक गाड़ी में बैठे 2 लोगों से कुछ गन्स लेकर उन्हें आगे किसी और आदमी तक पहुंचा आता है। एडम एक ऑफिसर टाइप लड़की को अपनी जॉब के बारे में बता रहा होता है कि इसे एक बार में जॉब मिल गई है। आगे हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे माइक ने पिस्तौलें दी थी। इसका नाम लेफ होता है। वो माइक के घर चला जाता है और वहां से कुछ ड्रग्स खरीदता है और उसके पैसे भी दे आता है और माइक को अपने साथ ले आता है। लेफ माइक से कहता है कि अब तुम्हें अक्लमंद हो जाना चाहिए। एडम काफी अरसे के बाद अपने घर वापस आया था। वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। वो बड़ा होकर कैसा नजर आता होगा, तुम एक बार मुझे इससे मिला दो। तो इसका दोस्त इसे एक ऐसी जगह ले आता है जहाँ पर सब लोग मिलकर फुटबॉल खेल रहे होते हैं। एडम भी उनके साथ फुटबॉल खेलने लगता है और वहां पर अपने बेटे को देखकर खुश हो जाता है। काफी रात हो चुकी होती है तो माइक का एक दोस्त इससे मिलने के लिए आता है और वो दोनों मिलकर ड्रग्स लेते हैं। इसके बाद माइक का दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के पास आ जाता है और एडम ऐसे लोगों के साथ बैठा होता है जो कि पहले तो बुरे काम करते थे पर अपनी जिंदगियों से सबक सीखने और सजा काटने के बाद अब वो अपनी कहानी सुना रहा होता है जिसमें एडम ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त बुरे कामों में लगाया था और उसकी सजा के तौर पर वो अपनी फैमिली से दूर रहा और दूर रहकर उसने अपनी फैमिली को खो दिया। जब एडम को सजा सुनाई गई थी तब इसका बेटा छोटा सा था और अब तो वो जवान हो चुका था। एडम दाना नाम की लेडी के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी। वो उससे कहती है कि नहीं, और अगर तुम दोबारा यहाँ आए तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। अब हम इलाई नाम के लड़के को देखते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गाड़ी में जा रहा होता है। उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड बीच रास्ते में गाड़ी से निकलकर चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि लेफ और माइक एक आदमी से ड्रग्स की डील करने के लिए जाते हैं। डील के दौरान उसके आदमी उसे बुलाने के लिए आते हैं। एक आदमी ने इससे पैसे लिए होते हैं और टाइम से पैसे न देने पर वो इस आदमी की एक आंख निकाल देता है। अब सब लोग अपने अपने माजी को याद कर रहे होते हैं। लेफ और उसका साथी एक लड़के को गाड़ी में बिठाते हैं। लेफ उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे लिए सब मजाक है। इसके बाद वो इस लड़के को मारते हैं और सड़क के दरमियान में गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। एडम एक बार फिर से दाना से बात करने की कोशिश करता है पर वो इसे घास नहीं डालती और वहां से चली जाती है। माइक लेफ के पास आता है और उसे कहता है कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। तो वो उसे कहता है कि एक नए सप्लायर से मेरी डील हुई है, अगर तुम उसके पास जाओगे तो मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दूंगा। वो उसे इस काम के लिए पिस्तौल भी दे देता है और कुछ पैसे भी। माइक इसे कहता है कि मुझे तुम्हारी गाड़ी भी चाहिए होगी। माइक इलाई को अपने साथ लेकर जाता है और खतरनाक किस्म के आदमियों से ड्रग्स लेकर आता है। एडम एक पार्क में बैठा होता है और अपने सामने बैठे एक कपल का स्केच ड्रा कर रहा होता है। तभी इसके पास से इसका बेटा अपने दोस्तों के साथ गुजरता है और एडम के पास आकर बैठ जाता है। एडम उसे भी एक पेपर देता है और कहता है कि जो मैंने बनाया है इसको कॉपी करके दिखा दो। वो बिल्कुल वैसा ही ड्रा कर लेता है और बहुत खुश होता है। तभी इसके दोस्त इसको आवाज देते हैं और वो चला जाता है। बार वाला आदमी लेफ से ड्रग्स लेने के लिए आता है तो वो इसे कहता है कि मैं गन्स भी बेचता हूँ, क्या तुम देखना चाहोगे। तो उसे पिस्तौल भी दिखाता है। एडम का बेटा दाना के साथ रह रहा होता है क्योंकि दाना एडम की बीवी होती है
और जब वो स्केच लेकर घर आता है तो दाना उसे पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, और उसके साथ झगड़ने लग जाती है। तो वो घर से बाहर आ जाता है। आगे इलाई अपनी गर्लफ्रेंड को एक रेस्टोरेंट में मुआफी मांगने के लिए बुलाता है। तो वो उससे कहती है कि मुझे तो तुम अब मुआफ रखो और अपने लिए तुम किसी और का बंदोबस्त कर लो। दाना अल नाम की लेडी को कॉल करती है और इसे कहती है कि एडम मेरे घर के बहुत चक्कर काट रहा है और वो मेरे बेटे को भी गुमराह कर रहा है। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। माइक एडम के बार में आता है। एडम का बेटा रात गए घर वापस आता है तो दाना इसे कहती है कि काफी देर हो चुकी है, क्या तुम्हें पता है कि क्या टाइम हुआ है। इन दोनों की आपस में बहुत बहस होती है तो एडम का बेटा दाना से कहता है कि मेरी इतनी जिंदगी गुजर गई है और आपने मुझे आज तक मेरे फादर के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और उन्हें देखना चाहता हूँ। तो दाना इसे कहती है कि मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हारा फादर कौन है। वो वही इंसान है जिसे हमारी कोई फिक्र नहीं थी। जब हमें उसकी जरूरत थी तब वो हमारे पास नहीं था। तो वो समझ जाता है और इस बहस को खत्म कर देता है। दाना इसका शुक्रिया अदा करते हुए वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि माइक और इसका एक साथी आकर एडम को बहुत मारते हैं। माइक इलाई को बताता है कि एडम वापस आ चुका है। अगले दिन इलाई की मदर भी रोड पर एडम को देख लेती है। अल एडम के पास आती है और इसे कहती है कि दाना से दूर रहो। वो इसकी बात सुनकर वहां से चला जाता है। आगे हम माइक को देखते हैं। वो लेफ से कहता है कि मैं अब मजीद तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता और मुझे इस काम में बहुत खतरा महसूस होता है। लेफ गुस्से में आ जाता है और उसे धक्का देकर कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ, और उसके जाने के बाद रोने लग जाता है। आगे हम इलाई की मदर को हॉस्पिटल में देखते हैं। उनको हार्ट अटैक आया था। एडम अपने बेटे को देखने इसी जगह जाता है जहां वो फुटबॉल खेलता है। तो वहां इसका बेटा इसको बहुत बातें सुनाता है और कहता है कि आपने मेरी माम को धोखा दिया था और आप हमें इस वक्त छोड़कर चले गए थे जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। माइक एक जगह जाता है, वहां का दरवाजा खोलता है और अंदर जाकर गाड़ी की चाबी भी ले लेता है और गाड़ी लेकर उसी लेडी के पास आता है जो ड्रग्स बेचा करती थी। लेडी इसे एक आदमी का नंबर देती है और कहती है कि आज रात 11 बजे तुम इससे जाकर मिल लेना, उम्मीद है तुम्हारा काम हो जाएगा। वो वही आदमी होता है जो लेफ्ट से ड्रग्स खरीदा करता था। माइक इसके पास जाता है और इससे कुछ पैसे उधार लेता है। एडम अपने बेटे से मिलने के लिए जाता है पर वो इससे बात करना पसंद नहीं करता। तो वो दोबारा से दाना के पास जाता है और इसे कहता है कि मैं दोबारा से अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। तो इस पर दाना हैरत से कहती है कि आखिरकार तुम्हें हमारी याद आ ही गई है, वरना तुमने हमारे साथ बुरा करने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी। पर एडम दाना को इस बात के लिए राजी कर ही लेता है और एडम अपने बेटे से मिलने के लिए चला जाता है और उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। इसके बाद दाना भी इसे समझाती है। आगे हम लेफ को देखते हैं। वो माइक को बहुत मारता है क्योंकि इसने इसकी गर्लफ्रेंड पर कब्जा किया होता है। लेफ एडम के बार में जाता है और माइक इस लेडी के पास जाता है जो ड्रग्स स्मगल किया करती थी। इसके बाद वो इस आदमी के पास भी जाता है जिससे माइक ने पैसे लिए होते हैं। वो इसके पैसे वापस न करने पर उसकी आंखें निकालने वाला होता है, पर माइक इससे सुबह तक का टाइम लेता है और एक स्टोर पर जाकर वहां से पैसे हथियाने की कोशिश करता है ताकि वो इस आदमी के पैसे लुटा सके। इसके बाद माइक एडम के बार में आता है जहां इलाई इसे मार डालता है और यहाँ पर माइक का किस्सा तमाम हो जाता है। इलाई को भी गोली लगती है पर वो घर पर ही अपना इलाज कर रहा होता है। लेफ इस ड्रग्स लेने वाले आदमी को मार डालता है। इलाई अपनी बीमार माँ के पास बैठा रो रहा होता है। लेफ को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। लेफ की गर्लफ्रेंड इस शहर को ही छोड़ देती है और एडम का बेटा आखिरकार उसे तस्लीम कर ही लेता है। सब लोग अपने अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है।